रूह अफ़ज़ा के अंदर उसको पियो तो रूह खुश हो जाती है, आत्मा खुश हो जाती है। तुम्हारा शरबत पियेंगे तो उल्टी हो जाएगी। आप अन्य भक्तों को चूतिया समझ के 90 रुपए में एक बोतल गौमूत्र बेच रहे हो, अभी कुछ दिन बाद आप गोबर बेचने लग जाओगे। जब रामलीला ग्राउंड में वो सलवार कमीज पहन करके भागे थे तो उनका धर्म कहाँ था? पुरुष हो करके महिलाओं का ड्रेस पहन करके भागोगे, ये धर्म है तुम्हारा? हमको लगता है लाला रामदेव के पतंजलि के जो प्रोडक्ट हैं उसमें 80% प्रोडक्ट तो इनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जिसमें इन्होंने केवल मार्केटेड बाय लिखा हुआ है। तो जब ये बनाते नहीं तो शुद्धता का प्रमाण कहाँ से इनके पास आता है? और इन्होंने अभी कोविड में दवाएं बनाई थी और खुद इनको कोविड हो गया तो जा करके ये एम्स में भर्ती हो गए। ये आंखों के लिए नयन ज्योति बनाते हैं काजल, तो अपनी आंख में लगा के आंख क्यों नहीं ठीक कर लेते? वो आंख ठीक कर ले, हम उनका काजल खरीदेंगे, उनके प्रोडक्ट खरीदेंगे। कोई भी चीजें हैं तो अपनी आंख सही कर लें, हाँ, तो आप उनका प्रोडक्ट खरीदोगे। काजल से उनकी दवा से उनकी आंख अगर ठीक हो जाए तो मैं पूरे भारत क्या पूरी दुनिया में जाकर उनका प्रचार करूंगा कि सब लोग उन्हीं का प्रोडक्ट खरीदिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं, अभी भरोसा नहीं है आपको बाबा रामदेव के पतंजलि वाले प्रोडक्ट पे? क्यों भरोसा है? वो तो कह रहे हैं कि सबसे बढ़िया, सबसे शुद्ध है, 100% शुद्धता की गारंटी लेते हैं। अरे भाई, सोनागाछी की महिलाएं भी कहती हैं हम पतिव्रता हैं, तो पतिव्रता मान लेगा समाज क्या? लाला रामदेव जी जो हैं वो क्या मिलाते हैं तो बतावें, क्या क्या मिलाए हैं उसमें? शक्कर नहीं मिलाते क्या? का वो उसका शरबत बनाते हैं शहद का? मधुमक्खी पाले हुए हैं क्या? मधुमक्खियाँ कहाँ से लाती हैं शहद? शुगर ही तो खिला करके पालते हैं उसको। कितना बड़ा इनके पास बागीचा जहाँ से फूल पत्तियों का लेकर के वो आती हैं मक्खियाँ। शरबत जिहाद का नाम का शब्द दे दिया उन्होंने। देखिए, शरबत जिहाद नहीं कहना चाहिए। हमको लगता है रामदेव जी पहले शुरुआत में आए थे तो स्वदेशी के नाम पर आया था, विदेशी का पलायन करिए, बहिष्कार करिए। लेकिन हमको लगता है स्वदेशी को ही पलायन कराना चाहते हैं, स्वदेशी का ही बहिष्कार कर रहे हैं। रूह अफ़ज़ा तो भारत की बनी हुई है भाई साहब, और इसी समाज के व्यक्ति ने बना के रखा है, और उस हमदर्द दवाखाना ने बना रखा है जिसके वैद्य जो उस समय थे, यूनानी डॉक्टर थे, वो फ्री में लोगों का इलाज किया करते थे। दिल्ली में उनकी एक क्लिनिक थी, उससे लोग ठीक होते रहते थे, प्लेग वगैरह जैसी बीमारियाँ भी ठीक होती रहीं। मैं खुद रूह अफ़ज़ा यूज करता हूँ। रूह अफ़ज़ा में इतनी महंगा प्रोडक्ट मिलता है कि शायद आपको पता नहीं होगा। रूह अफ़ज़ा में मोम मिलती है जो मधुमक्खियों द्वारा तैयार की जाती है, और वो मोम वाला जो शरबत आप पीते हैं वो ठंडा भी रखता है, पेट को खराब भी नहीं करता, शुगर भी नहीं बढ़ने देता है। ये शायद लोगों को नहीं पता होगा। पतंजलि भरोसा नहीं है, रूह अफ़ज़ा भरोसा है। नहीं, हम लाला रामदेव पर भरोसा नहीं करते। रूह अफ़ज़ा वही भरोसा है। हाँ बिल्कुल, रूह अफ़ज़ा तो जैसे है वो तो चल ही रहा है, उस पर भरोसा क्या? उस पर दुनिया का भरोसा चल रहा है। इनको अभी आपको भरोसा है? अभी भी हम तो कह रहे हैं लाला रामदेव के खिलाफ रूह अफ़ज़ा को मुकदमा दायर करना चाहिए। और उन्होंने कैसे एक दूसरे से अपने आप को अच्छा बताया, नाम कैसे लिया उन्होंने? उन्हें अपना प्रोडक्ट बेचने का अधिकार है, किसी प्रोडक्ट को बुरा बनाने का अधिकार नहीं है। ये भारत के संविधान में है, एक न्यायालय में भी है। तो बाबा रामदेव तो अर्थ बचाओ धर्म बचाओ की बात कर रहे हैं, अपना ये जो शरबत निकाले उसके साथ साथ तो सलवार कमीज छोड़ देते तो क्या धर्म पहनते बच गया होता। जब रामलीला ग्राउंड में वो सलवार कमीज पहन करके भागे थे तो उनका धर्म कहाँ था? पुरुष हो करके महिलाओं का ड्रेस पहन करके भागोगे, ये धर्म है तुम्हारा? हैं? तो जो आदमी महिला डर के मारे पुरुषों का ड्रेस पहन करके भागा हो, उस आदमी का प्रोडक्ट कितना अच्छा हो सकता है? तो क्या पतंजलि नहीं प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे? रूह अफ़ज़ा का शरबत अभी भी हम भाई साहब नहीं करते। रूह अफ़ज़ा शरबत पर इस्तेमाल करेंगे। हम जो हमारे यहाँ चली आ रही परंपरा वो मैं करता हूँ। लाला रामदेव जी जो हैं वो सीधा अडानी के पैसों का मैनेजमेंट करते हैं। जहाँ अडानी कानूनी रूप से कंपनियां नहीं खरीद सकते, वहाँ पर लाला रामदेव खरीदते हैं और उसको जो लाते हैं बाजार में और शेयर मार्केट में लाते हैं, और उसमें ज़्यादा पैसा अडानी के परिवार को लगा करके, अंबानी के परिवार को लगा करके, भारतीय राजनेताओं की जो आज वर्तमान सरकार है उसके तमाम नेताओं का डेयरी प्रोडक्ट जो है उसमें एक सज्जन का भरोसा नहीं पतंजलि पे। चाचा आपको क्या लगता है पतंजलि का जो प्रोडक्ट है सही है? अभी रूह अफ़ज़ा शरबत को लेकर उन्होंने कहा है और तमाम बवाल चल रहा है कि शरबत जिहाद से बचो, और पतंजलि का नया शरबत निकाला इन्होंने। पतंजलि के शरबत पे हमको राई बराबर भरोसा नहीं है। ऐसा कहा है भाई? खांसी की दवा खाओ तो उल्टी होने लगती है, उल्टी की दवा खाओ तो खांसी आने लगती है। पतंजलि के प्रोडक्ट में ऐसा सिस्टम है? हाँ, अच्छा, इसलिए मुझे भरोसा नहीं। और आयुर्वेद जो आप बता रहे हजारों साल की परंपरा, आयुर्वेद क्या अभी आई है? इससे पहले जब डॉक्टर नहीं थे, होम्योपैथिक नहीं था, एलोपैथिक नहीं था, सब आयुर्वेद जब से चला रहा है। जब रूह अफ़ज़ा आज का है, हजारों साल पुराना रूह अफ़ज़ा है, तब का है। तुम आज उसको चैलेंज करो रूह अफ़ज़ा को।
रूह अफ़ज़ा के अंदर उसको पियो तो रूह खुश हो जाती है, आत्मा खुश हो जाती है। तुम्हारा शरबत पियेंगे तो उल्टी हो जाएगी। बाबा रामदेव का शरबत पियेंगे उल्टी हो जाएगी। हमको नहीं पसंद है, हम अपनी बात कर रहे हैं। ट्राई किया अभी एक ओवर नहीं? हम ट्राई ही नहीं करेंगे, हमें पता है ना क्या उल्टी हो जाएगी। हमने एक बार दवा इस्तेमाल की थी तो मुझे खांसी आ रही थी, तो उसको खाया तो मुझे उल्टी आने लगी। खरीदेंगे नहीं प्रोडक्ट आप? ना बिल्कुल पतंजलि का? ना बिल्कुल। आप भाई ये बताइए, पतंजलि नया शरबत लेके आई है तो आप उस पर भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे? मैं हमदर्द की बात कर रहा हूँ, जिसके प्रोडक्शन हाउस में मिस्टर त्रिपाठी जी हैं, जो जिनकी देखरेख में ये रूह अफ़ज़ा बनता है, और वो पिछले 6 साल से वहाँ पे हैं। उससे पहले एक और हैं जिनके 10 साल से हैं, वो भी हिंदू समाज से आते हैं। तो ये बांटने की राजनीति तो भाजपा में है ना। आप ये बताइए, हमदर्द इतनी बड़ी कंपनी है जिसके 1000 प्रोडक्ट है। हमने 27 साल तक मेडिकल स्टोर किया है, 27 साल तक मेडिकल स्टोर किया है। हमने हजारों रुपए हमदर्द से कमाए हैं। अच्छा, वो मुसलमान की फैक्ट्री है या किसकी है मुझे नहीं मालूम, मैंने लाखों कमाया उससे, और हमारी मेडिकल स्टोर थी। मगर क्या चल रहा है, आप अन्य भक्तों को चूतिया समझ के 90 रुपए में एक बोतल गौमूत्र बेच रहे हो। अभी कुछ दिन बाद आप गोबर बेचने लग जाओगे। मैंने देसी घी खरीदा था, पतंजलि का? हाँ, कैसा पहली निकला? बार और आखिरी बार। उसके बाद कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा। कारण बता देता हूँ, मैं यादव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करता। उनके प्रोडक्ट में वो कोई बात ही नहीं थी कि जिसमें हम कह सकें, जो आदमी अंधभक्तों को चूतिया बना के 90 रुपए का गौमूत्र बेच सकता है, तो अंधभक्ति अगर इसी तरीके से जिंदा रही तो ये एक दिन अंधभक्तों को गोबर भी बेचेंगे और वो मुंह पे लेप करके चलेंगे। इससे धूप से बचत मिलेगी, क्योंकि एसी जब कमरे में लगाओ तो एसी बन जाता है, अगर मुंह में लगाएंगे तो कितने त्वचा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो पतंजलि के प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं। भाई साहब, आपको है भरोसा कि नहीं? मुझे पतंजलि लगातार कहती रहती है कि 100% शुद्धता की गारंटी हम लेते हैं। सुने सुने, हमदर्द के बारे में अगर उन्होंने कुछ शब्द बोल दिए हैं तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, लेकिन ये जो बकवास कर रहे थे ना, ठीक है, ये मूर्ख लोग, ठीक है, उसके त्याग को नहीं देख रहे हैं कि 50 साल का उसका त्याग है। उसने पूरे भारत को, ठीक है, योग सिखाया है। वो विदेश जाके योग सिखाता है, ठीक है, योग इंटरनेशनल, ठीक है, और उसने योग को इंटरनेशनल स्तर पे किया है। लेकिन ये बकलोल लोग, ये बकवास करने वाले लोग, ठीक है, ये असल में इतने चिढ़ने वाले लोग हैं, ठीक है, इनके पास बकवास के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन हमदर्द को लेकर जो बात कही जा रही, हमदर्द के प्रोडक्ट भरोसा है? नहीं, वो हमदर्द के प्रोडक्ट भरोसा है? नहीं, उन्होंने अगर वो रुआवजा को लेकर जो बात चल रही है, उन्होंने रुआवजा के लिए बात कही है तो ये एक चीज गलत है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और रामदेव बाबा के शब्दों की भी भर्त्सना करता हूं, लेकिन करोड़ों लोग, रामदेव ने बहुत कुछ दिया भारत को। रामदेव ने वो दिया है कि ये चिकलांडू कोई नहीं दे सकते हैं। ये जो यहाँ खड़े होके बकवास करते हैं ना, अरे बाबा रामदेव के एक नाखून के बराबर नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है, बकवास करने आ जाते हैं।